खाते में भी 3 महीने तक 500 रुपया पहुंचाने की व्यवस्था भी ये हमारी सरकार ने की थी, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत न आए। ये हमारी सरकार श्रमिकों के हित में, उनकी मजबूती के लिए ये काम करती रही है और आगे भी जितनी योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं, उन योजनाओं को और गति से आप तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती रहेगी। भाइयों, चाहे बीपीएल कार्ड बनाने की बात है और चाहे आयुष्मान कार्ड और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की बात, चाहे श्रमिक भाइयों की पेंशन लगाने की बात। भाइयों, हमारी सरकार ने जो हमारे श्रमिक भाई जो कहीं स्टोन क्रशर पर काम करते थे और वहां से जो डस्ट निकलती थी, उस डस्ट के कारण श्रमिकों को जो सिलिक और 5 लाख रुपया का चेक उस तक पहुंचाने का काम किया। और डॉक्टरों को हमने ये सुनिश्चित किया, ऐसे सब श्रमिक भाइयों का टेस्ट करें। अगर किसी को इस बीमारी से कोई ग्रसित होता है तो उसको सरकार लगातार सहायता पहुंचाने की काम करती है। ये सारी योजनाएं श्रमिकों तक हमारी सरकार पहुंचा रही है। भाइयों, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। आज श्रमिक भाई नरेंद्र मोदी जी बहुत चिंता श्रमिकों की करते हैं और उन्होंने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, जो असंगठित क्षेत्र के अंदर हमारे श्रमिक भाई हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन करके उनको भी डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने इन पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, सारी योजनाएं ये आप तक पहुंचती रहे, अब इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे ऊपर दी है। मैं आज श्रमिक भाइयों के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूँ कि जितनी भी योजनाएं चल रही है, वो सारी की सारी योजनाएं वो आपके घर तक पहुंचेंगी, उसमें कहीं भी कोई लीकेज नहीं होगी, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। भाइयों, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारे श्रमिक भाइयों को, जो गरीब परिवार का व्यक्ति है, जिसके घर के अंदर कोई नौकरी नहीं लगी है, ऐसे परिवार के अंदर भी 5 अंक अलग से दे करके उसको सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भैया सुनिश्चित किया है कि अगर हमारे श्रमिक भाई का बच्चा कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एडवोकेट बनना चाहता है, उसका सारा का सारा खर्चा भी हमारी सरकार उस तक पहुंचाने का काम करती है। और भाइयों, इन सब कामों को हम आप तक पहुंचे, उसको सुनिश्चित करने का कार्य हम करेंगे। आज हमारे जंग बहादुर जी ने, हमारे रोहतास जी ने, सुरेंद्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मैं देता हूं। उसके बाद सैनिक समाज का एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम था, उसमें गया था। और अभी श्रमिकों का, आज श्रमिक भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए थे। इन्होंने मेरा समय लिया था कि हम पूरा समर्थन आपको देना चाहते हैं, अपने बीच में बुला करके देना चाहते हैं। आज इन्होंने भरपूर आशीर्वाद, सहयोग वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, मनोहर लाल जी को दिया है। आज पूरे प्रदेश का श्रमिक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो श्रमिकों के हित में काम किए हैं, जो उन तक लाभ पहुंचाया है, आज उस बात को लेकर के उन्होंने संतुष्टि है कि पहली बार किसी सरकार ने देश के श्रमिकों का इतना सम्मान किया है। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को मजबूत
करें, आज ये समर्थन देने के लिए। सीएम साहब, सर हिसार से लोकसभा प्रत्याशी सरकार टूटी हुई है, कांग्रेस कह रही है सरकार टूटी हुई है, जेजेपी टूटी हुई है। जानबूझ के मैं कल का इसके ऊपर जवाब दे रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सर हिसार से लोकसभा प्रत्याशी है कांग्रेस के जेपी, उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हुई है कि उन्होंने चुनाव आयोग को गलत जानकारी प्राप्त करवाई है। वो चुनाव आयोग देखेगा, चुनाव आयोग, क्योंकि अगर गलत देगा तो चुनाव आयोग जांच करेगा उसकी। जेजेपी के विधायक आपके संपर्क में है? जेजेपी के विधायक आपके संपर्क में है? कुछ लोग नहीं, हमारे तो सारे ही संपर्क में हैं। सर कल दिव्यांशु बुद्धि राजा कह रहे हैं कि जहाँ पे मुख्यमंत्री का विरोध हुआ है वहाँ उन्हें लड्डुओं से तोला जा रहा है। ये तो मुझे मालूम नहीं है, मैं उसको कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो गई है। कांग्रेस के नीचे ज़मीन नहीं है, उनके कार्यक्रम, उनके प्रत्याशियों के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और बहुत कम वोटों से उनको जमानत बचाने के भी कांग्रेस को लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। कांग्रेस के अंदर लोग प्रताड़ित होते हैं, ये झूठे वादे करती है, झूठे वादे करके लोगों को भड़काने का काम करती है। लोग इनकी चालों को समझ चुके हैं कि ये झूठ बोल करके वोट लेते हैं और फिर लोगों का शोषण करते हैं। अब इनके लोग मुंह नहीं लगा रहे हैं, और जब मुंह नहीं लगा रहे तो नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट। सैनी साहब का रोड शो, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा है, वो मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ। सैनी साहब, पिछली 29 अप्रैल को आपके सुरक्षा कर्मियों द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी की, जिसको लेकर सिख संगठन भारी रोष, कहना चाहेंगे नारायणगढ़ के राजगढ़ गांव में। सर एक फोटो